तो मेरे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करना सीखेंगे। तो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं। तो मैटप्लॉटलिब है क्या? तो मैटप्लॉटलिब एक जबरदस्त लाइब्रेरी है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन में। तो इसका मैटप्लॉटलिब से हम लोग बार चार्ट्स बना सकते हैं, लाइन चार्ट्स बना सकते हैं, पाई चार्ट्स बना सकते हैं, बहुत सारे चार्ट्स बना सकते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल पे क्लिक करूंगा तो तुम लोग देख पाओगे कि हम लोग अपन देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग टाइप के अपन चार्ट्स बना सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल पे सब दिया हुआ है, ठीक है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो मैं मोस्टली कॉमन चीजें बताऊंगा, ठीक है, कॉमन मेथड्स बताऊंगा, ठीक है, तुम लोग को। ओके, सपोज करो मेरे को यहाँ पे देखना है कि पाई चार्ट कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, हाँ ऐसे बनाना है। ठीक है, तो यहीं से मैं सीख सकता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन क्लिस्टल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है इसका। ओके, डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे तो इजली समझ आ जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन टाइप कर सकते हैं यहाँ पे पिप इंस्टॉल टर्मिनल पे INS इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था तो इसलिए फटाक से हो गया। ओके, तुम लोग का में भी 1 सेकंड लगेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, सपोज मैटप्लॉटलिब डॉट IPYNB। ओके, क्योंकि एक नोटबुक होगा इसीलिए IPYNB फॉर्मेट दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलो इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर लेता हूँ। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, और मैटप्लॉटलिब से एक मेथड पाईप्लॉट, ठीक है, पाईप्लॉट, और इसको मैं रीनेम करूंगा तो मैं एस PLT से बुलाऊंगा। ठीक है इसको। ओके, अब यहाँ पे मेरे को नमपाई की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ नमपाई NUMPY और इसको रीनेम करता हूँ एज NP, लाइक सो। शिफ्ट एंटर, ये सेल हो गया हमारा रन। ओके, अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। तो इसमें मैं एक एरे बनाऊंगा np डॉट, उसके लिए मैं नमपाई का अरेंज मेथड यूज कर सकता हूँ, और मे भी इसमें हमारे होंगे 0 से लेके 10 तक के नंबर। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नमपाई में इस np डॉट अरेंज में 11 लिख सकता हूँ। ठीक है, और एक वेरिएबल बनाऊंगा y, और y होगा हर एक x का जो एलिमेंट होगा, हर एक x का जो एलिमेंट होगा उसका मैं क्यूब करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे x टू द पावर 3 लिखूंगा, और ये ऑपरेशन हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा x में। शिफ्ट एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा सकता हूँ x की वैल्यू, शिफ्ट एंटर, तो x में हमारा ये। ओके, y अगर मैं करूँ तो y हर एक एलिमेंट का क्यूब परफॉर्म हो चुका होगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, लाइक सो। ठीक है, मतलब हर एक ये जो ऑपरेशन होता है हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए होता है इसमें, है ना, हम लोगों ने नमपाई में देखा था। ओके, यस, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से एक लाइन चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे मैं PLT का यूज कर सकता हूँ, डॉट उसका मेथड है एक प्लॉट, और प्लॉट में मैं पास कर सकता हूँ x, y, और यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो ये हम लोग को दिख सकता है बेसिक सा लाइन चार्ट। ओके, सपोज करो कि अगर ये नॉर्मल फाइल होती .py तो ये प्रिंट नहीं होता ऑटोमेटिकली। तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे PLT.show लिखना पड़ेगा, नॉट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे PLT.show। ठीक है, ओके, तो ये PLT.show इस नोटबुक में लिखना ऑप्शनल है, बट लिख भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर ये सिंपल .py फाइल होती तो उसमें हम लोग को शो लिखना पड़ता, तो शो लिखने से ही ये चार्ट प्रिंट होता है। ठीक है, यस, ओके, हाँ, तो अब अपन इस चार्ट में भी x और y लेबल डाल के देखते हैं। तो कैसे डालेंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ पे PLT.x लेबल लिखता हूँ, और x लेबल में लिख सकता हूँ मैं my x लेबल। ठीक है, y लेबल डालना है तो PLT.y लेबल, और यहाँ पे मैं कोर्स के अंदर लिख लेता हूँ my y LABL लेबल। ठीक है, LABEL जो भी होता है स्पेलिंग। ओके, एक टाइटल भी डालना है मेरे को, इस पूरे चार्ट का मेरे को टाइटल भी देना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PLT.title टाइटल, और यहाँ पे AWS awesome chart, लाइक सो। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर करूँ तो ये हो गया हमारा टाइटल ऐड, ये हो गया हमारा y लेवल ऐड, ये हो गया हमारा x लेवल ऐड। ऑसम, अमेजिंग, राइट, बढ़िया था। ठीक है, ये एकदम बेसिक सा चार्ट हम लोगों ने बनाया। ओके, तो चलो अब सीखते हैं कि हम लोग एक ही कैनवास पे मल्टीपल चार्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ओके, यस, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं PLT.subplot SU.SUB सब प्लॉट। ठीक है, सब प्लॉट कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो पहला है कि उस सब प्लॉट में एक रो होगा
और उसमें 2 कॉलम्स होंगे और हम लोग उसके फर्स्ट कॉलम में अभी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट कॉलम में ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ plt.plot और यहाँ पे x, y और यहाँ पे लिख सकता हूँ रेड। ठीक है, इसको रेड कलर में। ठीक है, अब कलर्स के बारे में भी चिंता मत करो, हम लोग कलर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अगर सपोज करो लाइन का कलर चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे कोट्स के अंदर रेड लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिर्फ आर लिखना है रेड कलर के लिए। ओके, अब मेरे को सेकंड कॉलम में ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ plt.subplot और 1,2 और मेरे को इस बार सेकंड कॉलम में ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और plt.plot और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x, y और यहाँ पे g लाइक सो और यहाँ पे plt.show लिख लेता हूँ। अगेन ऑप्शनल है बट लिख भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, शिफ्ट एंटर और ये हम लोग को दिख सकता है एक ही कैनवस में 2 चार्ट्स प्रिंट किए हुए। ठीक है, ओके, सपोज करो लाइन चार्ट के जगह हम लोग को बार चार्ट बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लॉट के जगह अपन सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे बार। ठीक है, BAR लाइक सो। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो हम लोग को यहाँ पे बढ़िया सा मिल जाएगा। कहाँ गया ये बार चार्ट। ठीक है, सपोज मेरे को स्कैटर प्लॉट बनाना है तो यहाँ पे बार के जगह में लिख सकता हूँ ऐसे स्कैटर और इसको मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा रन करने के लिए। तो ये देखो तुम लोग को दिख सकता है डॉटेड डॉट्स दिख सकते हैं। ठीक है, कि इजी है, बस यहाँ पे प्लॉट की जगह बार लिख सकते हो, स्कैटर लिख सकते हो और फर्दर तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो अलग अलग चार्ट्स के लिए। ओके, तो हम लोग लाइन पे ही फोकस करेंगे बट अगेन तुम लोग चेंज कर सकते हो, बहुत आसान है। ओके, यस, ओके, और भी मैं बताऊंगा बार चार्ट्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, मल्टीपल बार चार्ट्स भी देखेंगे, मतलब अलग अलग कलर के कैसे बना सकते हैं, अगेन बाद में बात करेंगे। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा, इसको मैं वापस यहाँ पे प्लॉट लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके ओके, तो अभी हम लोगों ने जो किया, हम लोगों ने एक लाइन चार्ट बनाया और सब प्लॉट बनाया। तो इसी को करने का एक अल्टरनेटिव, एक बेटर तरीका है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, बढ़िया तरीका है वो। ओके, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं एक ब्लैंक कैनवस बनाऊंगा, मतलब ये व्हाइट कलर का एक ब्लैंक कैनवस क्रिएट करूंगा। एक व्हाइट कलर का है, जो व्हाइट कलर दिख रहा है ना, वो ब्लैंक कैनवस। ओके, तो आप उसके लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे plt.figure लाइक सो। अब यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ सके। ब्लैंक BLANK कैनवस। ठीक है, अगेन इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, मे बी FIG। ठीक है, शिफ्ट एंटर। ओके, शिफ्ट एंटर नहीं करना था। ओके, ठीक है, एक मैंने ब्लैंक कैनवस बनाया है। ओके, अब इसमें हम लोग को एक्सिस डालना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये 2 एक्सिस। ठीक है, ये जो दिख सकता है तुम लोग एक्सिस। ठीक है, ओके, ये कैसे डालेंगे। ठीक है, उसको मैं एक्सिस वेरिएबल बना लेता हूँ, एक AXES और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ fig डॉट एड अंडरस्कोर AXES। अब इसमें कुछ आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं, लिस्ट देना पड़ता है, एक लिस्ट पास करना पड़ता है। तो मैं 0,0,1,1 लिख लेता हूँ। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं सबसे पहले इसको मैं शिफ्ट एंटर करूं तो ये लग सकता है तुम लोग को एक ब्लैंक कैनवस और उसमें एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। राइट, ऑसम। अब ये क्या है 0,0,1,1, ये क्या है। ठीक है, अगेन अभी तो उतना क्लियरली तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, बट अगेन इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तुम्हारे मन में कुछ डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, लिख लेने दो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो ये जीरो जो है, ये जीरो है लेफ्ट, हमारा लेफ्ट से शुरू करना है। ठीक है, हमारे कैनवस में एक्सिस ऐड करना है, तो मेरे को यहाँ पे जीरो, ये लेफ्ट से और बॉटम से भी ये जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ से लेफ्ट से जीरो मतलब और बॉटम से जीरो, और कितनी हाइट, तो कैनवस का ये 100% लेगा, तो उसके लिए मैं सिर्फ लिख सकता हूँ 1। तो कैनवस का 100% विड्थ लेगा, सॉरी ये वाला जो है आर्ग्यूमेंट विड्थ के लिए, तो ये कैनवस का जो है चार्ट 100% उसका विड्थ लेगा, तो 100% के लिए मैं 1 लिख सकता हूँ। और कैनवस का ये जो चार्ट है हमारा, जो एक्सेस है, वो लेगा 100% हाइट भी लेगा जितनी कैनवस की है। ठीक है, अगेन बाद में हम लोग देखेंगे कि कैनवस की हम लोग हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस फिगर का हम लोग कैनवस का हाइट और विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, बाद में देखेंगे। बट इसका ये 0,0 से मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेस यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट 0 से और बॉटम 0 से, और पूरी कैनवस की जो विड्थ है वो कवर करनी है
ठीक है, और पूरी जो हाइट है वो कवर करनी है, तो 100 पूरा 100% कवर करना है, तो 100% के लिए सिर्फ 1 लिखेगी। अगेन इसके बारे में भी चिंता मत करो, ठीक है, मैं जब सब प्लॉट्स बताऊंगा तब चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है। ओके, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। अभी इसके इसके बारे में चिंता मत करो, अगर अभी उतना समझ में नहीं आया तो 100% समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद। ओके ओके, अब मेरे को यहाँ पे प्लॉट करना है, इस एक्सिस में मेरे को प्लॉट करना है, ठीक है, लाइन। तो उसके मैं लिख सकता हूँ एक्सिस, ठीक है, डॉट प्लॉट, PLOT प्लॉट, और यहाँ पे सिंपल x, y लाइक सो। अरे आसान तो है यार, देखो ना, हो गया ना, आसान तो था ये। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका था, ठीक है। ओके, और ये सेम चीज हम लोगों ने इस तरीके से की। अभी अल्टरनेटिव ये तरीका है, ये तरीका जो है ज्यादा बेटर है, ठीक है। ओके, अब सपोज करो इसमें हम लोग को ये लेबल और टाइटल डालना है, तो मैं अगेन डाल सकता हूँ एक्सिस डॉट, अब इसमें हम लोग सेट लेबल यूज करेंगे, अब मेथड का नाम अलग है, सेट एक्स लेबल, ठीक है, LABEL लेबल, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोट्स के अंदर माई एक्स लेबल, लाइक सो। ओके, और यहाँ पे एक्सिस मेरे को y लेबल भी ऐड करना है, तो सेट अंडरस्कोर y LABEL, और इसके अंदर लिख लेता हूँ मैं माई y LABEL, और मेरे को टाइटल भी ऐड करना है, इस चार्ट को एक टाइटल देना है, तो axis डॉट सेट अंडरस्कोर TITLE टाइटल, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई अमेजिंग टाइटल, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे डॉट शो कॉल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है, PLT डॉट शो कॉल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ। शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे तुम लोग को देख सकता है कि एक्स लेबल ऐड हो गया, वाई लेबल ऐड हो गया, और टाइटल भी ऐड हो गया। बहुत बढ़िया, सुंदर, जबरदस्त, राइट। ओके, तो ये था हम लोग का ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका है, और ये सिंपल तरीका है, ठीक है। जो भी तुम लोग चाहो यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा ये सेकेंड वाला। अगेन तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये अगर अभी ये उतना समझ में नहीं आया, मैं तुम जानता हूँ, ठीक है, बट अभी आएगा, 2 सेकंड में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके, यस। अब देखते हैं कि सब प्लॉट कैसे बना सकते हैं ये वाला, ठीक है। ओके, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, सब प्लॉट बनाने वाला। ओके, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक ब्लैंक कैनवस क्रिएट करूंगा मैं, ठीक है। तो अगेन मैं फिर से लिखता हूँ FIG, अगेन उसी वेरिएबल को ओवरराइट कर देते हैं, PLT डॉट FI फिगर, और ये मैंने ब्लैंक कैनवस क्रिएट किया। अब एक्सिस, यहाँ पे 2 एक्सिस डालूंगा, इसमें मैं इसी चार्ट में हम लोग इसी कैनवस में दो ग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है, 2 चार्ट्स बनाएंगे, AXS एक्सिस 1 उसको मैं नाम देता हूं, और इक्वल टू FIG डॉट एड अंडरस्कोर AXES एक्सिस, और इसके अंदर मैं अगेन लिखता हूँ लिस्ट 0,0, 1,1, ठीक है। अब दूसरा एक्सिस बनाऊंगा ना, अब तुम लोग को चीजें समझ में आएंगी। एक्सिस 2 AXES नाम देते हैं, उसी फिगर में FIG डॉट एड अंडरस्कोर AXES। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ 0.2, 0.5, 0.4, 0.3, ठीक है। अगेन ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी 2 सेकेंड वेट करो, ठीक है। मेरे को एक्सिस 1 में प्लॉट करना है, ठीक है, और x, y प्लॉट करना है, और एक्सिस 2 में भी प्लॉट करना है। अब इसमें मैं फर्स्ट आर्गुमेंट y दे देता हूँ और सेकंड आर्गुमेंट x दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अलग चार्ट प्रिंट होगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखी है शायद मैंने, अरे यार क्या यार, बहुत टाइपोस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे फाइनली कॉल कर सकता हूँ PLT डॉट शो, अगेन ऑप्शनल है, बट देन शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो तुम लोग को देख सकता है कि ये हमारे 2 चार्ट्स बने हैं, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसको भी मैं XY कर देता हूँ, ठीक है, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। अब दूसरा वाला छोटा क्यों बना, अब ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है, अब समझ में आएगा तुम लोग, ठीक है। तो पहला वाला जो मैंने था, पहले फिगर में जो मैंने एक्सिस ऐड किया, तो मैंने बोला कि हाँ 0,0 से शुरू करना है,
और पूरा पूरा विड्थ जो है कैनवास का कवर करना और पूरा हाइट कवर करना है, ठीक है। ओके, तो ये तो हम लोग को पूरा पूरा देखो, ये जो पहला चार्ट है पूरा पूरा कवर कर रहा है कैनवास का, बट जो सेकंड वाला है मैंने उसको बोला कि तेरे को 20% लेफ्ट से खसकना है, मतलब यहाँ से 20% कैनवास से और 50% बॉटम से, तो 50% के लिए 0.5 लेना पड़ेगा, देखो बॉटम से, और कैनवास का तेरे को 40% विड्थ लेनी है और 30% हाइट लेनी है। देखो तो हाइट तुम लोग को देख सकते कम है और ये विड्थ ज्यादा है, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे 0.2 की जगह लिखता 0.1, तो ये थोड़ा इधर खसकेगा, ठीक है। अगेन शिफ्ट एंटर प्रेस करके रन करके दिखाऊं, ये देखो थोड़ा इधर खसक गया। सपोज करो मेरे को यहाँ पे कहीं चाहिए, यहाँ पे, तो मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ लेफ्ट से 0.5, तो 50% खसक जाएगा, देख रहे हो खसक गया ना। हाँ, तो वही है उसका मतलब, तो उसको मैं 0.2 करता हूँ। अगर मैं चलो शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ, अगर सपोज कर मेरे को थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैं बॉटम की वैल्यू थोड़ी घटा दूंगा, यहाँ पे 0.2 लिख सकता हूँ, शिफ्ट एंटर। तो ये देखो अब बॉटम से थोड़ा 2 यूनिट्स मतलब 20% थोड़ा इधर खसक के स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब समझ में आया ये दो चीजें, और इसका मतलब है 40% विड्थ और कैनवास का 40% विड्थ और कैनवास का 30% हाइट। हाँ, सपोज मेरे को हाइट बढ़ानी है तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ सपोज 5, तो अब हाइट हमारी बढ़ जाएगी सेकंड वाली के, तो हाइट बढ़ गई है, अब हाइट बढ़ गई, विड्थ थोड़ी कम हो गई, ठीक है। यस, अगेन तो 0.3 डिसेंट था, तो ये फंडा है, ठीक है। अब समझ, अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा चीजें, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा एक्सिस क्या है। तो ये हम लोग 0,0,1,1 लिख सकते हैं अगर हम लोग को कैनवास का एक्सेस, अगर हम लोग चाहते हैं एक्सेस पूरा पूरा कैनवास का कवर करें, और नहीं तो ये ऐसे परसेंटेज यूज कर सकते हैं। अगेन ये जो वैल्यूज होंगी हमेशा 0 और 1 के बीच में होंगी, तो ये जो वैल्यूज हैं 0 और 1 के बीच में ही होंगी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यस, ठीक है, ओके। हाँ, तो सपोज करो इसमें भी हम लोग टाइटल डाल सकते हैं, तो सपोज करो मेरे को इन दोनों में अलग अलग टाइटल डालना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यार। अगेन यहाँ पे एक्सिस 1 में टाइटल डालना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए एक्सिस 1 में डॉट सेट अंडरस्कोर TITLE टाइटल, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं BI, ये बिगर है ना तो इसको बिगर देता हूँ, और फिर एक्सिस 2 में मैं डॉट सेट टाइटल, और इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल। शिफ्ट एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे तुम लोग हो सकता है बिगर है और ये स्मॉलर है, राइट, ऑसम, बढ़िया। अगेन इसको मैंने 0.5 लिख देता हूँ, ठीक है, खाली स्पेस में सजा हुआ था, ओके, खाली स्पेस में सजा हुआ था, ओके, तो ये बढ़िया था, ठीक है। अब तुम लोग को होपफुली समझ में आ गया होगा एड एक्सिस, राइट, ओके, बढ़िया था, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने चीज की है ना, ये जो हम लोगों ने, इसका भी एक अल्टरनेटिव तरीका है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका था हमारा सिंपल लाइन चार्ट बनाने का। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने ये एग्जांपल समझाया ताकि तुम लोग ये क्लियर हो सके, ठीक है, ओके। अब बात आ रही है सब प्लॉट्स की बारी। तो सब प्लॉट्स के लिए मतलब एक ही चार्ट में मल्टीपल ग्राफ बनाना है, तो उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका क्या है, ये जो सब प्लॉट है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका क्या है, तो वो सीखते हैं, ठीक है, ओके। यस, तो इसके लिए अपन यहाँ पे लिख सकते हैं PLT डॉट सब प्लॉट्स SUBPLO सब प्लॉट्स, और इसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ, मेरे को 3 रोज चाहिए और 2 कॉलम चाहिए सपोज, ठीक है। अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करूं तो ये देखो तुम लोग को दिख सकता है कि हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स। अगेन तो अब तुम लोग को एक और चीज दिख सकती है कि पहला जो ये हम लोग को ट्यूपल रिटर्न कर रहा है उसका फर्स्ट जो है एलिमेंट है वो एक फिगर है, और सेकंड एलिमेंट जो है एरे है, ठीक है, एरे, और वो एक्सिस का एक एरे है, ठीक है। यस, हाँ, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको ट्यूपल अनपैकिंग यूज कर सकता हूँ, और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं फिगर में स्टोर कर देता हूँ, और सेकंड एलिमेंट जो है इसको मैं AXES में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, AXES इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। अगेन ये जो एक्सिस है एक एरे है, ठीक है, सपोज, ठीक है। शिफ्ट एंटर प्रेस करूँ तो अभी भी अपने को वही चार्ट मिलेगा। अगेन अब चीजें तुम लोग को एक चीज दिख सकती है कि चीजें ओवरलैप हो रही है, ये देखो ये ओवरलैप हो चुके हैं चार्ट्स, तो ओवरलैप ना हो तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ PLT डॉट TIGST टाइट लेआउट, लाइक सो, शिफ्ट एंटर, तो इससे हमारी चीजें ओवरलैप नहीं होंगी, ठीक है, ओके, बढ़िया था, ठीक है ना। चलो अब नए सेल में लिख लेते हैं, तो ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिगर डॉट AXES, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ PLT डॉट सबप्लॉट SUB सबप्लॉट्स, और सब प्लॉट्स के अंदर मेरे को 1 रो और 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। इस जो हम लोगों ने ये बनाया था ना, ये वाला,
ऐसा ही कुछ बनाते हैं बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से, ठीक है। ओके, एक रो और 2 कॉलम्स, और ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक्सिस जो तुम लोग को पता था, देखा अभी तुम लोगों ने इसके ऊपर, वो एक एरे था, ठीक है, वो एक लिस्ट था या एरे बोल सकते हो, ठीक है। तो मेरे को पहले एक्सिस में प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सिस डॉट 0 लिख सकता हूँ यार, लिख सकता हूँ ना। अगेन मैं तुम लोग को फिर से एक्सिस दिखा देता हूँ, तो ये तुम लोग देख सकते हैं एरे है, इसके अंदर 2 एक्सिस हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। अरे यार, डॉट पी एल ओ टी प्लॉट, ओके। प्लॉट करूंगा एक्स कॉमा वाई, और सपोज ए एक्स एस एक्सिस डॉट 1 वाले में मैं प्लॉट करूंगा, वही सेम प्लॉट कर लें क्या, एक्स कॉमा वाई। इसका कलर में भी मैं चेंज कर देता हूँ अगेन रेड, और इसका ग्रीन, राइट। और अगेन पी एल टी डॉट शो अगेन कॉल कर सकते हैं बट ऑप्शनल है, लिख भी देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। देखो, तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका, बढ़िया था। बट अभी जो हम लोगों ने चीजें की, हो सकता है कि हमारे में इस तरीके का हो, तो मैं एक्सिस डॉट 0 डॉट प्लॉट, एक्सिस डॉट 1 डॉट प्लॉट, एक्सिस स्क्वायर ब्रैकेट 2 डॉट प्लॉट, ऐसे थोड़ी लिखूंगा। तो मैं उसके लिए लूप लगा सकता हूँ, यस यहाँ पे। तो मैं ऐसी चीज को लूप के अंदर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर ए एक्स इन ए एक्स ई एस एक्सिस, और यहाँ पे मैं इन दोनों को टैब प्रेस कर देता हूँ और इसके अंदर कर देता हूँ यार, और यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। मे बी इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए कलर हटा दो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सिस की जगह सिर्फ ए एक्स, राइट। कर सकता हूँ ना यार मैं ऐसे, अरे बिल्कुल कर सकता हूँ यार, ये देखो हो गया। तो मतलब लूप लगा सकते हैं क्योंकि ये एक एरे है, राइट। ऑसम, ये बता रहा था मैं, ठीक है, ऑसम। ओके, तो अब अपन देखते हैं कि हम लोग ये जो डिफॉल्ट कैनवास का साइज है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रीवियस एग्जांपल्स में ही चले जाता हूँ, ठीक है। सपोज करो इसका मेरे को साइज बढ़ाना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, हाँ ठीक है, यस। हाँ, यही वाला देखते हैं, चलो। तो इसके फिगर के अंदर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फिग साइज, ठीक है। और ये एक ट्यूपल होगा, तो इसमें मैं सपोज लिख देता हूँ मेरे को पहला विड्थ, तो मेरे को 7 यूनिट्स लार्ज करना है, और 2 यूनिट्स मेरे को इसकी हाइट चाहिए, ठीक है। चलो इसको रन कर, सेल को रन करते हैं, शिफ्ट एंटर। कहाँ गया है देखो, तो ये देख सकते हैं तुम लोग को इसकी विड्थ बढ़ गई कि नहीं। अगर सपोज करो 5 लिखता तो थोड़ी कम होगी विड्थ, ठीक है। अगेन, ठीक है, थोड़ी कम है, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, शिफ्ट एंटर, ये देखो बहुत बढ़ गई, ठीक है। और हाइट इसकी 2 यूनिट्स, ठीक है। ओके, तो ये भी सही है, ठीक है। तो हम लोग ये फिगर के अंदर लिख सकते हैं फिक्स साइज, और इसके अंदर ट्यूपल, और हाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिगर हम लोग को अगर कैनवस की साइज बढ़ानी है, ठीक है, यस। अगेन ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे को 0,0 से शुरू करना है, और 100% जितना भी कैनवस का विड्थ है, और 100% कवर करना जितना भी कैनवस का हाइट है। तो हाइट तो 2 था, तो इसने पूरा कवर किया है, ठीक है, नहीं तो कम दिखता हम लोग। ओके, सपोज कि मेरे को यहाँ पे जो ये वाला सब प्लॉट है, अगेन एक बार मैं इसको फिर से रन करूंगा इस सेल को। ओके, सपोज कि मैं इस एक्सेस को छेड़ता हूँ, ठीक है। अगेन देखो, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 से शुरू नहीं करना है, मैं यहाँ पे 0.1 लिखता हूँ। अब क्या चेंज आएंगे, तो अब तुम लोग को दिखेगा कि ये वाला नहीं खसकेगा, ठीक है। अब ये वाला चार्ट थोड़ा ऊपर खसकेगा, तो तुम लोग को लगेगा कि ये वाला नीचे खसका है, ठीक है। ये वाला जो बड़ा चार्ट है ना, थोड़ा ऊपर खसकेगा। देखो मैं तुम लोग को रन करके दिखाता हूँ, ऊपर नहीं खसकेगा, ये लेफ्ट होता है ना, तो लेफ्ट खसकेगा, थोड़ा इधर खसकेगा, ठीक है, इधर खसकेगा, ठीक है। ये वाला जो बड़ा चार्ट है थोड़ा इधर खसकेगा, मैं तुम लोग को रन करके दिखाता हूँ। और ये देखो, ये बड़ा वाला चार्ट खसका है, ये स्मॉलर वाला है ना वहीं पे था, ठीक है। स्मॉलर वाला यहीं पे था, बड़ा खसका है क्योंकि बड़े का एक्सेस मैंने चेंज किया, ठीक है। अगर मेरे को बड़े को बॉटम से ऊपर करना है, ये बड़े वाले चार्ट को बॉटम से ऊपर करना है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख 0 की जगह मैं लिख सकता हूँ 0.2 यूनिट्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा खसक जाएगा, मेरे ख्याल से ओवरलैप हो जाएगा, नहीं हुआ। तो ये देखो बॉटम से खसका है, स्मॉल वाला नहीं खसका है, बड़ा वाला खसका है। ऐसा लग रहा है कि स्मॉल वाला खसका है, ठीक है। तो ये देखो, तो मतलब ये मैं और तुम लोग को दिखा रहा था कि मतलब और भी अगर मन में कुछ डाउट रह गया है तो अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यस, शिफ्ट एंटर, राइट, ओके। हाँ, तो अब तुम लोग का मे बी ये क्लियर हो गया होगा एक्सिस कैसे काम करते हैं। तो
कितना यूनिट्स, कितना परसेंट लेफ्ट से खसकना है, 20% लेफ्ट से खसकना है, 50% बॉटम से खसकना है ऊपर साइड में, ठीक है ये वाला, और 40% कैनवस का कवर करना है विड्थ, और 30% कवर करना है कैनवस का हाइट, इस स्मॉलर चार्ट के लिए, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है, और एग्जांपल देने की मेरे को जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, तो ये हो गया हम लोगों ने फिगर साइज। अगेन ये जो हम लोगों ने फिगर पे डाला है, ये मैं सब प्लॉट्स में भी डाल सकता था। कहाँ गया, सपोज इसकी मेरे को चार्ट पढ़ानी है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फिग FIGSI, देखो बढ़ गई, ठीक है। हाँ, ये इस सब प्लॉट्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है, यस। ओके, हाँ, सो और बढ़ा के देखूं, 10 करके देखूं, हो रही है ना, हाँ हो रही है ना यार, हो रही है ना, कैसी नहीं होगी। ओके, डिफॉल्ट ही सही था, ठीक है ना। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग किसी भी चार्ट, जो सपोज हम लोगों ने चार्ट बनाया है ये वाला, इसको मेरे को सेव करना है, ठीक है। सेव करना है तो कैसे कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, नए सेल में लिख लेता हूँ, सेव करना है तो फिग FIG डॉट सेव फिग, और यहाँ पे क्या नाम देना है, तो माय चार्ट, और इसका क्या फॉर्मेट होगा, तो JPEG फॉर्मेट होगा, लाइक सो। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो कि अभी कोई भी ऐसा टाइप का फाइल नहीं है। इसको मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा और ये हो गया हमारा सेल रन, और देख सकते हो तुम लोग को अभी इमेज सेव हो गई है, राइट। ऑसम, बढ़िया था ना। हाँ, ओके, तो इस तरीके से अपन सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब थोड़ा सा कठिन एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कि लेजेंड्स के बारे में, ठीक है। अगेन एक ब्लैंक कैनवास क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से, फिगर PLT डॉट FIG फिगर, और साइज कस्टमाइज करें क्या, नहीं छोड़ रहे हैं तो साइज, ओके, एक्सिस AXES, और यहाँ पे फिग डॉट एड अंडरस्कोर AXES, और यहाँ पे लिस्ट 0,0,1,1, शिफ्ट एंटर प्रेस करूँ तो ये हो गया हमारा बढ़िया सा कैनवास, और उसमें एक्सिस ड्रॉ हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे एक्सिस में, इस एक ही मतलब एक्सिस में मैं ड्रॉ करूंगा, दो चार्ट्स ड्रॉ करूंगा, ठीक है। AXES एक्सिस, यहाँ पे मैं प्लॉट करूंगा, इसी एक्सिस में प्लॉट करूंगा मैं x, y, ठीक है। शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो ये प्लॉट हो गया। मैं इसी एक्सिस में एक दूसरा प्लॉट भी करूंगा, ठीक है। एक्सिस AXES डॉट प्लॉट, बट इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट तो मैं x दे दूंगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है ये, अब जो y है ना, ये क्यूबिक ग्राफ बन रहा है इससे हमारा, ठीक है। मैं एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बोल सकता हूँ क्या, हाँ क्वाड्रेटिक बोल सकता हूँ ना, मतलब तो उसके लिए मैं जो हर एक एलिमेंट है x का, उसको मैं उसकी हर एक एलिमेंट की पावर 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 2 तो पावर x टू द पावर 2, तो x का जो हर एक एलिमेंट है, अब उसकी हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर नहीं मतलब उसकी पावर 2 हो गई, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना क्वाड्रेटिक ग्राफ, जो भी है। ओके, इसको मैं रन करूंगा तो अब तुम लोग को देख सकता है ये क्यूबिक है और ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है, एक ही मतलब एक ही एक्सिस पे हम लोगों ने दो चीजें प्लॉट की हैं, ठीक है। अब मेरे को सपोज कि मेरे को कुछ लेबल डालना है कि ये ब्लू ग्राफ इस चीज के लिए और येलो वाला दूसरी चीज के लिए, ठीक है। तो मैं कैसे डाल सकता हूँ, ठीक है। सपोज लिखूंगा तो चीजें क्लियर होंगी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ LA, हाँ LABEL, और इक्वल टू सपोज क्यूबिक CUBIC, ठीक है। हाँ, लाइक सो, हाँ, और इसमें मैं लिख सकता हूँ LABEL, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ QUADRATIC, क्वाड्रेटिक, ठीक है। बट इतना लिखने से नहीं चलेगा काम, ठीक है। इतना लिखने से शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो नहीं चलेगा काम, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक और चीज बुलानी पड़ेगी, एक्सिस AXES डॉट लेजेंड, LEGEND, लेजेंड, लाइक सो। तो एक्चुअल लेबल्स दिखेंगे हम लोग को। शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ, स्पेलिंग गलत है क्या, ये क्या लिख दिया है मैंने, AX
ई, शिफ्ट एंटर। ओके, ये देखो, तो अब दिखा, अब समझ में आया। ब्लू वाला क्यूबिक, सेकंड वाला क्वाड्रेटिक, ये भी बोल रहा था ये। तो लेबल डाला, सिर्फ लेबल डालने से काम नहीं होगा, उसमें हम लोग को लेजेंड मेथड भी कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर सपोज तुम लोग को इसकी पोजीशन कस्टमाइज करनी है, ठीक है, तो डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है वो LOC 0 होती है। तो 0 मतलब बेस्ट, मतलब ये अपने आप डिसाइड कर लेगा जो भी बेस्ट पोजीशन है। तो यहाँ पे तुम लोग और ऑप्शंस देख सकते हो। 0 बेस्ट पोजीशन के लिए अपर राइट में करना है, अपर लेफ्ट में करना है, तो 2 लिख सकते हैं, करके देखते हैं। यहाँ पे 2 लिख के देखते हैं, LOC की जगह 2, अपर राइट लेफ्ट, अरे तो ये तो वही पोजीशन हो गई। अपर राइट के लिए कौन सा है, 1, चलो 1 करके देखते हैं। ये देखो राइट में आ गया, मतलब ओवरलैप हो गया। तो LOC 0 बेस्ट है, मतलब अपने आप ये डिसाइड करेगा लेजेंड की पोजीशन। बट अगेन अगर सपोज सेंटर में करना है तो सेंटर के लिए 10 लिख सकते हैं। अगेन डॉक्यूमेंटेशन पे सर्च कर सकते हो गूगल में, मैटप्लॉटलिब लेजेंड, तो एक आ जाएगा पेज, ठीक है, सर्च कर सकते हो। ओके यस, तो अगर 10 लिखेंगे तो सेंटर में आ जाएगा यार, ये देखो। बट मतलब नहीं है, ठीक है, तो डिफॉल्ट रहने देते हैं। डिफॉल्ट 0 होता है, वो बेस्ट होता है, तो शिफ्ट एंटर प्रेस कर देते हैं, तो डिफॉल्ट सही था, ठीक है। ओके, अपने आप डिसाइड कर लिया इसने। ओके, अब आती है बारी बार चार्ट। थोड़ा बहुत बार चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। अगर यहाँ पे मैं प्लॉट के जगह लिख देता बार बार, और यहाँ पे लिख देता मैं बार, तो एक ही ग्राफ में हम लोग को 2 बार चार्ट्स मिलते हैं, ठीक है। होल्ड ऑन, ये तो सही बना, बट मैं चाहता हूं कि ब्लू बार चार्ट हो, उसके साइड में येलो वाला चार्ट दिखे। अभी दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, राइट। इसको कैसे करेंगे, अब ये थोड़ा टफ है, ठीक है। अब इसको अपन टेक डाउन करते हैं, ठीक है, इसमें मजा है, ठीक है। ये मतलब बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस एक्सिस को, ये जो एक्सिस है इसमें मैं लिख सकता हूं विड्थ। तो डिफॉल्ट विड्थ जो होती है WIDTH विड्थ, डिफॉल्ट जो विड्थ होती है वो 0.8 होती है। तो मैं उसका हाफ करूंगा 0.4, ठीक है। इसमें भी मैं डाल देता हूं विड्थ इक्वल टू 0.4। अगर मैं इसको अभी रन करूं, शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं, तो अब देखो कि तुम लोग को पतले हो चुके हैं। अब ये जो चार्ट्स हैं, मतलब जो बार हैं, पतले हो चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसको खसकाना है, ठीक है, इसको खसकाना है। हर एक जो ऑरेंज वाला है उसको खसकाना है। कैसे खसकाऊंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस कितने यूनिट से खसकाना है, तो 0.4 यूनिट से खसकाना है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने बोला, ये जो ऑपरेशन है, ये हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए होता है। तो हर एक जो येलो ग्राफ है ना, 0.4 यूनिट से खसक जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करूं, तो ये देखो, यही तो मैं चाहता था, यही मेरे को बनाना था, ठीक है। दिखा, मस्त है ना। ओके, तो इस तरीके से अपन बार चार्ट्स बना सकते हैं। खसकाना हो तो मेरे को यहाँ पे कितने यूनिट से खसकाना है वो लिख सकता हूँ, और वो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट में, हर एक x के जो एलिमेंट है उसमें इतना यूनिट्स ऐड हो जाएगा, और खसक के वो दिखेगा हम लोग को, ठीक है, राइट। ओके, ऑसम। सपोज करो मेरे को यहाँ पे लेबल से 0 2 4 6 8 10 ये नहीं चाहिए, इसके जगह मेरे को कुछ और दिखाना है, ठीक है। इसके जगह मेरे को ABCD दिखाना है, ठीक है। ये कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे PLT डॉट xtix, और इस xtix में मैं x, पहला आर्गुमेंट x, मेरे को इस x में चाहिए लेबल्स, मतलब, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने हैं एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हम लोग के यहाँ पे 6 मेरे ख्याल से पास करने पड़ेंगे। 6 नहीं पास, मेरे ख्याल से 10 पास करने पड़ेंगे। टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। अगेन लेट्स ट्राई A B C D E। देखता हूँ एक बार रन करके, मेरे को शायद 10 पास करने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है, 10 पास करने पड़ेंगे। तो हर एक, इसके अंदर जो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, जैसे 1 है ना, 1 है कि 0 है, 0 है, तो 0 के लिए A, ठीक है। 1 है तो 1 के लिए B, 2 के लिए C, ठीक है, 3 के लिए D, ठीक है, 4 के लिए E। तो इसी तरीके से 10, तो मैं वीडियो पॉज करके 10 इसमें फीड कर लेता हूँ। ओके, सो टोटल 11 थे, 0 भी 0 मिला के, ठीक है। तो अगर शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब देख सकते हैं तुम लोग ABCDEFGHIJK। ओके, हाँ,
सही है, ये बहुत बढ़िया है। इसको मैं थोड़ा सा क्लिक करता हूँ, थोड़ा इसको मैं जूम करना पसंद करूंगा। ठीक है, ये तुम लोग को एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो एफ है सेंटर में नहीं है। ठीक है, मैं जूम करूंगा 2 उंगली से, देखो एफ जो है सेंटर में नहीं है, दिख रहा है ना। जी जो है सेंटर में, जो लेबल्स है सेंटर में नहीं, तो वो कैसे करें? अगेन थोड़ा सा खसकाना पड़ेगा, तो खसकाने के लिए तो हम लोग को पता है कितने यूनिट से खसका है। तो इसका जो है विड्थ है टोटल 0.4 है, तो मैं इसको 0.2 यूनिट से खसका दूं, सेंटर में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 0.2, 0.2 यूनिट से मैं लेबल्स को खसका रहा हूँ, तो अब ये सेंटर में दिखेंगे। शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूं तो मेरे ख्याल से अब ये सेंटर में आ चुके होंगे। हाँ देखो, परफेक्ट सेंटर में, ठीक है, बहुत जबरदस्त। ओके, सपोज करो कि इसके नाम कुछ बड़े होते हैं, सपोज कुछ बड़ा नाम डालते हैं। ये सपोज करो मैं डालता हूँ CHHATTISCA छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बड़े नाम्स डालता हूँ, चलो 2 बड़े नाम्स डालता हूँ। शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, हुआ कि नहीं, शिफ्ट एंटर। ओके, तो ये देखो चीजें ओवरलैप हो रही हैं, देख रहे हो, ये पूरा ओवरलैप हो चुका है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको इससे कैसे बचें? इससे बचने के लिए अपन इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों ने एक्सेल में कभी बार चार्ट बनाए होंगे और नाम बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रोटेट हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेल भी यूज कर सकते हो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, बहुत लोग यूज कर सकते हैं, बट हम लोग को पाइथन से करना है। ओके, कैसे करें रोटेट? तो इसमें अपन एक और ऑप्शन डाल सकते हैं यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ओ है, ROTATION, रोटेशन। रोटेशन, ओके। सपोज 30 डिग्री से रोटेट करना है, तो शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ। कुछ तो गड़बड़, ओ यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉमा, माय बैड। ओके, ये देखो रोटेशन हो गया, 30 डिग्री से रोटेट हो गया। अब रीडेबल है, राइट? सारे अल्फाबेट्स 30 डिग्री से रोटेट हो गए, राइट? ओके, तो चीजें अगर लेबल्स ओवरलैप होंगे तो उसको रोटेट कर देंगे। 30 अगर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर फिर भी ओवरलैप हो रहा है, तो 60 कर दो। 60 में सब अच्छे से सज जाएगा। ठीक है, राइट? बढ़िया है ना? तो अगर ये जो है लेबल्स जो भी इसको बोलेंगे ओवरलैप हो रहे हैं, तो रोटेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, यस। तो अगेन मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए बहुत काफी है, बहुत बड़ा वीडियो बना लिया है मैंने, बट सारी यूजफुल चीजें बताई हैं, राइट? ओके, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में कलर्स कस्टमाइज करेंगे, कलर से जो है कैसे कलर्स के बारे में सीखेंगे। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।